अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। मेरा नाम है हसीब और आपको पता है मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीज़ा और इमिग्रेशन के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक वायरल इशू है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस भी होती है कि क्या हम लोग अज़रबैजान से जॉर्जिया बाय बस या बाय प्लेन जाते हैं तो क्या जॉर्जिया इमिग्रेशन पे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन लाजमी दबा दिया करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कुछ केसेस ऐसे हमने सुने जिसमें लोग अज़रबैजान गए, ठीक है? उनकी एक फ़्लाइट अज़रबैजान की थी और वहाँ से उन्होंने दूसरी फ़्लाइट लेकर वो जॉर्जिया गए और वहाँ पे इमिग्रेशन पे उनको रोक दिया गया। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें लोग बस से बाकू से तबिलिसी की तरफ गए तो उनको भी रोक दिया गया। तो अब लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि क्या वो ये रूट लें या ना लें। तो मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि ये सबके साथ नहीं होता, कुछ केसेस में हो जाता है, लेकिन मैं उन केसेस की बात करूँ तो काफ़ी कम भी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा केसेस भी नहीं है। यानी कि अगर मैं बात करूँ 100 में से 10 लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। आई थिंक सो ये एक नॉर्मल रूटीन वाइज़ है, किसी भी कंट्री में ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने केसेस ज़्यादा देखे हैं जो लोग अज़रबैजान से तबिलिसी जाते हैं। तो हम लोग रिकमेंड हमारे ग्रुप ट्रैवल एफओ में भी हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको कोई ज़रूरी नहीं है तो आप डायरेक्टली जो है फर्स्ट टाइम अगर जा रहे हैं तो तबिलिसी फर्स्ट टाइम चले जाएँ। लेकिन होता क्या है कि कभी-कभी उधर से भी लोग डिपोर्ट हो जाते हैं। हमें आज तक जॉर्जिया की इमिग्रेशन की समझ नहीं आई। हमने ऐसे केसेस भी देखे कि लोग पहले 2 दफ़ा होकर आए, तीसरी दफ़ा उनको एंट्री नहीं दी। अभी पिछले दिनों हमारे ग्रुप में किसी ने शेयर किया था कि 2 दोस्त गए थे, एक को एंट्री मिल गई, एक को उन्होंने वहाँ से डिनाई कर दिया। कुछ ऐसे केसेस भी देखे कि पूरी फैमिली को एंट्री दे दी, उनके हस्बैंड को नहीं दी थी, एक लेडीज़ ने शेयर किया था। तो ऐसे केसेस हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी हो। तो आप अगर तो दोनों कंट्रीज़ को एक ही दफ़ा में कर रहे हैं तो मैं ये भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जॉर्जिया चले जाएँ, बाद में अज़रबैजान चले जाएँ। या उसके बाद अगर आप अज़रबैजान एयरलाइन ले रहे हैं, तो उसमें आपको वैसे ही 1-2 दिन का स्टे मिल सकता है। तो आई थिंक सो 1-2 दिन बाकू के लिए काफ़ी होते हैं, अगर आपने सिर्फ़ बाकू को विज़िट करना है। और मोस्टली हम में से ज़्यादा ट्रैवलर जो हैं वो विज़ एयर यूज़ करते हैं, आपको पता है, क्योंकि उसकी जो टिकट्स हैं अबू धाबी से काफ़ी सस्ती होती हैं। तो अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें ये चीज़ कर सकते। तो विज़ एयर आपको पता है जॉर्जिया भी जाती है, अज़रबैजान भी जाती है, तो आप पहले जॉर्जिया चले जाएँ विज़िट करके सेफ साइड के लिए, बाद में अज़रबैजान चले जाएँ और वहाँ से विज़ एयर लेकर वापस आ जाएँ। या अगर आप पहले अज़रबैजान जाना चाहते हैं, वहाँ से आप जॉर्जिया जाना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में ठीक है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया अभी तक, तो आप नीचे कमेंट्स में हमें लाज़मी बताइएगा कि क्या अभी कभी आपने ऐसा बॉर्डर क्रॉस किया अज़रबैजान से जॉर्जिया का, तो आपको एंट्री मिली थी या नहीं? तो इस पे अपनी जो है राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी किसी भी कंट्री में जाएँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्पेशली अगर जॉर्जिया की बात करूँ, तो जॉर्जिया में आप अपना रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना है, पूरा आपके पास वो ट्रैवल प्लान, मतलब कि आपका एयर टिकट, आपका इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। ऑन द सेफ साइड आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी 3 महीने की रख लें, कॉपी ही रखनी होती है। अगर आप वो कहें तो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि आई हैव अ वेरी गुड जॉब ओवर देयर इन दुबई। उसके अलावा जो है आप अपना होटल बुकिंग जो है वो रखें। अब यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या होटल बुकिंग मैं पेड रखूँ, फुली पेड नहीं, फुली पेड ना रखें यार। मैं भी जब गया था फुली पेड नहीं थी मेरे पास। काफ़ी लोग जाते हैं फुली पेड नहीं होती, आप नॉर्मल फ्री कैंसलेशन वाली करवा सकते हैं। अगर वो होटल कॉल करेंगे तो उनको वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपने बुकिंग की हुई है, ठीक है। उसके बाद जी आपका थोड़ा-सा कैश आपके पास होना चाहिए, $500-600 काफ़ी होता है अगर 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड हैं तो वो भी अपने पास रख लें, डेबिट कार्ड रख लें, यही चीज़ें होती हैं। और सबसे ज़रूरी जो मैं हमेशा कहता हूँ, कॉन्फिडेंट। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं क्यों आए हैं, बताएँ जी घूमने आया हूँ, कितने दिन के लिए, इतने दिन के लिए आया हूँ, ठीक है जी, इतने दिन के बाद मैं वापस चला जाऊँगा या ये मेरा नेक्स्ट प्लान है। अगर आपसे कुछ पूछता है क्या जॉब करते हो, तो आपको पता होना चाहिए। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, घबरा जाते हैं और स्पेशली जॉर्जिया एयरपोर्ट पे आपको पता है ग्रीन पासपोर्ट वालों को साइड पे बुला लिया जाता है। तो इसमें घबराना नहीं है, दिस इज़ नॉर्मल रूटीन, हमारे पासपोर्ट के साथ होता है। लेकिन वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।